नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 में आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका जो कैलेंडर है वह जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के अनुसार बहुप्रतीक्षित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डेट और समीक्षा अधिकारी 2023 के प्रीलिम्स की जो डेट है उसके सभी लोग आकलन कर रहे थे कब पेपर होगा। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर आपका आयोजित होगा ये 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। तो अर्थात आपके पास पर्याप्त समय है और इसी क्रम में जो है समीक्षा अधिकारी के काफ़ी उम्मीद की जा रही थी समीक्षा अधिकारी डेट निकल के आएगी। तो समीक्षा अधिकारी कोई डेट निकल के आए नहीं है अभी। यहाँ पे कई डेट जो है वो आरक्षित की गई है। इसमें समीक्षा अधिकारी जो हो सकती है आपकी वह 27 अप्रैल को हो सकती है, 4 मई को हो सकती है या आपका 11 मई को आपका पेपर जो है वो लग सकता है। 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई की जो डेट है आरक्षित है। हो सकता है आपका पेपर इन्हीं तीनों डेट में से किसी एक दिन हो सकता है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। आरओ एआरओ में आप फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ एआरओ वैकेंसी अब 2023 की हो चुकी है। इसमें जीएस और करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और प्लस आपका हिंदी जो 60 मार्क्स की आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अपनी अच्छी कर ले होंगे। अब इस जो भविष्य में जो आपके पास समय बचा है पेपर देने के लिए उसका उपयोग किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। 2023 से आप लोग प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं तो तैयारी करने वाले कैटेगरी के दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो आपका सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई, जो उनके लिए खुशी बहुत ही बड़ी हो जाती है कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और मेंस जो है कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं। एक स्टूडेंट हुआ है वो जो सतत प्री और मेंस दोनों की तैयारी करता चलता है और अंत में जो है सफलता वही प्राप्त करता भी है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास समय है पेपर देने के लिए, जो बचा हुआ समय है इसके प्रीलिम्स के लिए, उसके बीच की जो समय को यूटिलाइज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जीएस प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। करंट अफेयर सेक्शन में जो है प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। इसी प्रकार से हिंदी प्री में भी आएगी, मेंस में भी आएगी। तो इस प्रकार से एक रणनीति आप लोग बना लीजिए जिससे जो चीज़ें आपको मेंस में भी आनी है उनको आप प्री में भी आनी है, उनको आप लोग संयुक्त रूप से लेकर चलते रहिए। तो आइए हम लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वह एक ही होगा और साथ में जो है एक भी पेपर होगा जिसमें आपका जीएस का होगा और प्लस आपका हिंदी का होगा। टोटल जो है 200 प्रश्नों का पेपर होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा की, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 3 महीने के आसपास समय मिलता है और यह मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के जो है आप पेपर देने जाएँगे तो उसमें अधिकतम अंक नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कई बार रिवाइज़ नहीं हुई होती तब तक आप अधिकतम अंक नहीं ला सकते। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा ही ले लीजिए, बहुत सारे लोग प्री निकालते हैं लेकिन मेंस क्वालीफाई ही नहीं हो पाते। उसका कारण यही है कि जो 3 महीने का मुख्य परीक्षा के लिए समय मिलता है वो काफ़ी कम समय मिलता है और इस बार भगवान की कृपा है कि इस बार आपको पर्याप्त समय मिला है। तो आप लोग जो है प्री के साथ जो है मेंस की भी तैयारी करते चलिए। जो टॉपिक मेंस में भी कॉमन है और प्री में भी कॉमन है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। बात करते हैं सामान्य अध्ययन में। इसमें जो सामान्य अध्ययन जितने भी टॉपिक विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य तंत्र है, अर्थव्यवस्था है, ये जो टॉपिक हैं, भूगोल है,
ये सभी चीजें आपकी मुख्य परीक्षा में भी पूछी जानी है। तो आप लोग जीएस को एक अच्छे लेवल का जो है जीएस तैयार कर लीजिए। साथ में हिंदी की बात करते, हिंदी में जो है सभी टॉपिक मेंस में भी आएंगे। एक पर्यायवाची शब्द को छोड़कर बाकी सभी चीजें आपको मेंस में पूछी जानी है। अब आप लोग मुख्य परीक्षा के पेपर देख लीजिए। मुख्य परीक्षा में बहुत लोगों के मार्क्स जो है काफी कम आते हैं, क्योंकि प्री में तो नंबर आ जाते हैं लेकिन मेंस में जो है नंबर नहीं आ पाते हैं। उसका कारण यही है कि शब्दकोश काफी कम रहता है। तो शब्दकोश आप लोग जो है एक अच्छे लेवल का शब्दकोश तैयार कर लीजिए, जिससे प्री में 55 प्लस आपके मार्क्स आ जाएं और मेंस में भी जो आपके 55 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएं। तभी आप जो है फाइनल की लिस्ट में आ सकते हैं। नहीं तो आप उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारे प्री के पीडीएफ में नाम आए। और मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग मुख्य परीक्षा पास करके फाइनल सिलेक्शन और उनका ज्वाइन लेटर जो है घर आए। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ। जो भी कॉमन टॉपिक है उनको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें वही जीएस फिर आएगा 120 नंबर में, जहां पे आपको जीएस भी पढ़ना होगा और प्लस करंट अफेयर पढ़ना होगा। अर्थात करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करते चलना, हर मंथ की करंट अफेयर को आपको जो है कवर करना है। आप इसे जो है स्टडी फॉर सिविल मंथली जो करंट अफेयर आता है आप उससे जो है कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी और आलेखन से 160 प्रश्न आएंगे। हिंदी में निबंध आपको लिखना होगा 3, 120 मार्क्स के। टोटल जो है 400 अंक के जो है मुख्य परीक्षा होगी और जो फाइनलिस्ट आएगी, जो नंबर मिलेगा आपको, रैंकिंग बनेगी, ये इन्हीं 400 नंबर पर ही बनेगी। मुख्य परीक्षा जो आपकी 2 घंटे का पेपर होगा आपका और 120 प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे जीएस के। इसके बाद आपका हिंदी का पेपर होगा 2.5 घंटे का, 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो है गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंकों की जो व्याख्या करनी होगी, इसके लिए आपको 21 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद सरकारी पत्र का सारणी आपको और सार लेखन आपको करना होगा, ये आपके 15 मार्क्स का रहेगा। 24 अंक का जो है पत्राचार के लिए दिया जाएगा। इसके बाद इनमें जो आपका शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालयादेश, ये सभी चीजें आएंगी। फिर आपको परिभाषित शब्दावलियां, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियां पूछी जाएंगी। अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द 10 अंक के रहेंगे। फिर हिंदी से अंग्रेजी आपको 5 शब्द दिए जाएंगे, इसके लिए 10 अंक। मुहावरे और लोकोक्तियां 5 अंक, 5 प्रश्न रहेंगे, इसके लिए आपके जो है 10 अंक दिया जाएगा और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10 अंक दिया जाएगा। तो यह जो पहला खंड होता है। दूसरा खंड वही ऑब्जेक्टिव होगा, आधे घंटे का समय मिलता है और 60 अंक आपको दिए जाएंगे। इसमें वही 5 सेक्शन रहेंगे, विलोम 6 आएंगे 12 अंक के, वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि 6 वाक्य रहेंगे 12 अंक के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी 6 शब्द रहेंगे 12 अंक के, तद्भव तत्सम 6 शब्द आपके 12 अंक के, विशेषण और विशेष 6 शब्द आपके 12 अंक के। तो यह जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर आपका जो तीसरा सेक्शन आता है वो निबंध वाला आता है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 निबंध आपको लिखना होगा, 120 अंक इसके लिए दिया जाएगा। इसमें आपको पहला जो निबंध होगा वो साहित्य और संस्कृति, इसमें आपको 6 शब्दों में जो है सीमा के अंदर लिखना होगा और 4 अंक निर्धारित होगा। इसमें सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से जो है निबंध आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी 600 शब्दों के अंदर लिखना होगा, 40 अंक इसके लिए दिए जाए। आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार के ऊपर जो है लिखना होगा आपको निबंध। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो है 600 शब्दों में 1-2 आपको लिखना होगा। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इन आपको जो है टोटल जो है 9 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें आपको 3-3 का ग्रुप रहेगा। इन तीनों में से जो है आपको एक करना होगा। टोटल जो है एक सेक्शन से 40 टोटल जो है मार्क्स रहेंगे। 120 मार्क्स जो है आपको निबंध में लाना होगा। 120 मार्क्स जो है निबंध का पेपर होगा। इस प्रकार जो आप लोग देखे होंगे, यह हिंदी वाला सेक्शन आपका है। फिर आपका जो है जीएस वाला सेक्शन है। ये दोनों चीजें आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। अब आपके पास समय पर्याप्त है कि आप लोग जो है निबंध की भी प्रैक्टिस करते चलिए। निबंध है, फिर इसके बाद आपकी जो है प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। प्रशासनिक शब्दावलियां, मुहावरे, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, इन सभी को पेपर प्री के होने से पहले आप लोग एक बार जरूर इनको रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको जो मुख्य परीक्षा का समय मिले, 3 महीने का जो समय मिलेगा, उसमें आप कंटेंट बनाइए मत। कंटेंट बनाया जो आप पहले से तैयार कर लीजिए प्री के पहले होने से पहले, तो फिर मुख्य परीक्षा में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें आप लोग प्री में कॉमन है, मेंस में कॉमन, उनको पहले कवर कर लीजिए। साथ में निबंध भी लिखना शुरू कर दीजिए। निबंध कंटेंट बनाना सीखना जो है सीख लीजिए, निबंध लिखना। इनमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। सभी जो मेंस के जो टॉपिक हैं उन सभी को एक बार कंटेंट आप जो है तैयार करके आप रख दीजिए। फिर जब पेपर की डेट एग्जैक्ट आ जाएगी तो आप प्रीलिम्स से फिर वापस चले आइए। जो मेंस में जब टाइम मिलेगा आपको 3 महीने का समय, उसके बाद इन्हीं जो कंटेंट बनाया कंटेंट इन्हीं को आप रिवीजन करते रहिएगा और ऐड करके जो है आप मुख्य परीक्षा के चाहे निबंध हो, चाहे आप प्रशासनिक शब्दावलियाँ हों, सब कुछ आप एक बार पढ़े रहेंगे तो रिवीजन करके आप मुख्य परीक्षा देंगे तो आपके मार्क्स जो है आराम से बढ़ जाएँगे। तो यह जो है आप आरओ भी चीज़ें कर सकते हैं और जिनका प्रीलिम्स जिनका पीसीएस प्री का पेपर है, अक्टूबर में अब लग गया है, तो वो लोग भी प्री भी पढ़ लें, साथ में मुख्य परीक्षा के सभी चीज़ों का कंटेंट तैयार कर लें। जिससे क्योंकि पीसीएस की जो परीक्षा होती है, वह असली लड़ाई मेंस की ही होती है, मेंस की ही होती है। मेंस का सभी कंटेंट अगर प्री के पहले आप एक बार पढ़े रहेंगे, उनका कंटेंट बनाए रहेंगे, तो जो मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय मिलेगा प्री और मेंस के बीच में जो 3 महीने के आस-पास मिलता है, उसमें आप रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करके परीक्षा देंगे तो आपके मार्क्स जो है, वो अन्य लोगों के मार्क्स की अपेक्षा काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मेरा ये कहने का पर्पज़ है कि प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते चलिए क्योंकि स्पेशल समय नहीं आपको मिल पाएगा कि आप मेंस के लिए अलग समय निकाल के पढ़ेंगे। आपको इन्हीं समय में से इस्तेमाल करके जो है, आप लोग प्री और मेंस को कंबाइन लेकर चलते रहिए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का भी बैच हमारा चल रहा है। साथ में आरओ का प्री और मेंस का भी बैच हमारा चल रहा है। इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए निबंध लिखना, प्रश्न जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, सभी चीज़ों के जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। साथ में यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको प्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है और मेंस की पूरी आंसर राइटिंग की तैयारी हमारे ग्रुप में कराई जाती है, फीडबैक दिया जाता है। सब कुछ आपको जो है एक जगह आपको उपलब्ध होगा। ये हमारे दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।